सब्सक्राइब करिए प्रतियोगिता आधार ज्ञान यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए। आज का वीडियो है प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह और स्मरणीय तथ्य। हमारे चैनल पर आपको मिलते हैं प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण, सक्सेस मिरर के प्रत्येक महीने का सार संग्रह तथा रुक्मणी द प्लेटफॉर्म का भी सार संग्रह। तो आइए शुरू करते हैं। प्रतियोगिता दर्पण के एक और अंक से लिया गया सार संग्रह एवं स्मरणीय तथ्य। पहला खंड है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था क्रिश्चियन जर्गेनस थॉमसन ने। बिंद क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखिया। किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? बनावली। चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली में अधिवासस से तात्पर्य है ऊपर से धारण किए जाने वाला चादर या ओढ़नी। कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रोमनदही स्तंभ लेख। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है सार्वभौमिक विधान से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। शाहजहां के वल्क अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे वल्क एवं बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना। दस्ताने अमीर हाजमा का चित्रांकन किया था अब्दुल समद द्वारा। अगला खंड है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। ब्रिटिश इंडिया में किस अधिनियम में सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्य परिषद पर उनके अधिकार को और प्रबल प्रदान किया गया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? मौलाना हसरत मोहानी। डेमेट्रिक परफॉर्मेंस लागू किया गया 1876 में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के किस अध्यक्ष ने औपचारिक विंग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? GV मावलंकर ने 1946 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वे थे WC बनर्जी। जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है फ्रेंस मोरेस। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। अगला खंड है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती। संविधान का 98वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। भारत में संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं भारत की समेकित निधि से। किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन के लिए प्रयासों का वर्णन है? अनुच्छेद 51। भारत एवं विश्व का भूगोल। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? केरल में। पॉइंट केलिमर पर्यटक स्थल किस प्रांत में स्थित है? तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक था हिंद महासागर का। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर
पल्यान शिखर या सैंडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गांठ से बंधे अपतृण और सड़ती वनस्पति में तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहा जाता है फुमडी। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कौन सी फसलें मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? दलहनी फसलें, अल्फाल्फा, ड्राइविन्स, गार्बेंजो, बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द आदि। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? चंबल परियोजना। नॉर्मल अर्नेस्ट बोरलॉन्ग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश के हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। बालियारिक द्वीप समूह स्थित है भूमध्य सागर में। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर। सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है पक्षाप मेघों के हिम स्फटकों से। विश्व का कौन सा बंदरगाह विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? सेंटोस बंदरगाह, ब्राजील। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? जाम्बेजी नदी। पॉटजोल है कौंधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी। ग्वादर पतन किस देश में है? पाकिस्तान में। सिकोन नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है जापान में। पोर्ट डायमंड अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। फुटलूज उद्योग से तात्पर्य है ऐसा उद्योग जो परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो जाता है। अगला खंड है पर्यावरण एवं जैव विविधता। पृथ्वी सम्मेलन +5 यानी रियो +5 आयोजित हुआ था रियो डी जेनेरियो में 1997 में। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील की संख्या यानी हॉट स्पॉट 4 पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड तथा पश्चिमी घाट। जैव विविधता के नाश का कारण है जीवों में प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं वनों का नाश। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। रेड डाटा बुक तथा रेड लिस्ट का प्रकाशन करता है IUCN। कौन सा ड्रग गिद्धों के समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? डिकोफिनेल सोडियम। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया दिसंबर 2002 में। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है चीन। विश्व के कुल उत्सर्जन का लगभग 30%। अगला खंड है भारतीय अर्थव्यवस्था। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2018 जारी किया गया? वर्ल्ड वाइड एंड फॉर नेचर द्वारा। भारत द्वारा किस देश के साथ कुल EMS सेवा शुरू हुई? जापान। भारत और अमेरिका के बीच बौद्धिक संपदा पर पहली वार्ता का आयोजन 2018 में किस शहर में किया गया? नई दिल्ली। विश्व बैंक द्वारा अक्टूबर 2018 में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक है 77वां। मार्च 2016 में शुरू की गई सेतु भारत परियोजना का उद्देश्य है वर्ष 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना। गोल क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंध है? आलू। कृषिगत उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? 24। बहुआयामी निर्धनता निर्देशांक के कितने आयाम हैं? 3। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। वह मुद्रा जिसे नीची ब्याज दर पर प्राप्त किया जा सकता है कहलाती है सस्ती मुद्रा। किस नियम के अनुसार कहा जाता है कि कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिक भाग भोजन आदि पर व्यय करते हैं? एंजिल का नियम। अगला खंड है समान विज्ञान एवं तकनीकी। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घटेगी। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है? जेनॉन। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप होता है टेफ्लॉन का। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? कोशित या पुपा।
कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? शरीर की ऊष्मा का क्षय। पित्त पिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिका की संहति है? अंडाशय, ओवरी। तृतीयक प्रतिजन DPT बच्चों को किन बीमारियों से बचाव के लिए दी जाती है? रोहिणी, कुकुर खांसी, टिटनस से। अगला खंड है खेलकूद। टेनिस की 4 ग्रैंड स्लैम स्पर्धाओं का आयोजन क्रम है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रांसीसी ओपन, विम्बलडन, अमेरिकी ओपन। लावेर कप किस खेल से संबंध है? टेनिस। 18वें एशियाई खेल 2018 का आयोजन इंडोनेशिया के किन शहरों में संयुक्त रूप से हुआ? जकार्ता एवं पालेमबांग में। किसी भी एक एशियाई खेलों में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली तैराक रिकाको इकी किस देश की है तथा इन्होंने ये उपलब्धि कब हासिल की थी? जापान की। 18वें एशियाई खेल 2018 में। 18वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते? एथलेटिक्स में कुल 19। एशियाड 2018 के शुभंकर थे भिन्न आटुंग काका। किस ओलंपिक में पहली और आखिरी बार क्रिकेट को शामिल किया गया? 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक में। वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। क्रिकेट में स्टंप्स की चौड़ाई होती है 9 इंच। प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर। अगला खंड है कंप्यूटर ज्ञान। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना आती है CPU में। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है इंटरनेट को। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? डाटा लिंक लेयर। OSI मॉडल के अनुसार किसी नेटवर्क की संचार प्रणाली के आंतरिक क्रियाकलापों को परिभाषित करने के लिए कितनी परतों का प्रयोग किया जाता है? 7। CDEC ने साइबर आक्रमण एवं डाटा चोरी से बचने के लिए किस सॉफ्टवेयर का विकास किया? नयन। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है 64 बिट। 1 किलो बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8192 बिट्स। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट या बाइट में। ईथरनेट का उदाहरण है लैन का। मॉडेम का पूर्ण रूप है मॉड्यूलेटर डिम्यूलेटर। अगला खंड है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है यह कथन है स्किनर का। आंकड़े का व्यवस्थापन करने हेतु तो संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है? वर्गीकरण, सारणीयन, आलेखी निरूपण। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं E. वाटसन। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं सिगमंड फ्राइड। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। शैक्षिक मूल्यांकन। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जा सकती है यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलोसनिक के अनुसार है शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। अगला खंड है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। रिंग्स ऑफ फायर है प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्रभावित परिक्षेत्र। रिक्टर स्केल पर 1 अंक तीव्रता की भूकंपीय तरंग कितनी ऊर्जा निर्मुक्त होने का संकेत करती है? 6 औंस TNT। रिक्टर स्केल का आविष्कार किया था 1935 में चार्ल्स F. रिक्टर ने। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार आधिकारिक रूप से आपदा प्रबंधन बेस पर अपने दस्तावेज में एक अध्याय को समाहित किया गया? 10वीं। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम को कब अधिनियमित किया? 23 दिसंबर 2005 को। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। भारत में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति कब जारी की गई? 2009 में। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नवंबर-दिसंबर 2017 में अरब सागर में उठे चक्रवात ओखी ने कौन कौन से देश को प्रभावित किया? श्रीलंका, मालदीव एवं भारत। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें। अगला खंड है संप्रेषण संचार।
शब्द जटिलता एवं गलत शब्दों के चुनाव से हुई संचार बाधाएं कहलाती हैं। भाषा संबंधी बाधाएं विचार संप्रेषण द्वारा किस प्रकार के प्रभाव डाले जा सकते हैं? मनोवैज्ञानिक प्रभाव। समझौता वार्ताएं अनेक गतिविधियों से युक्त होती है। इसमें शामिल है विचार विमर्श, तर्क विमर्श, फुसलाना धमकाना, वार्ताकार का चयन। लिखित संचार द्वारा किसी प्रकार की भाषा का चयन करना चाहिए। प्रत्यक्ष एवं तर्कयुक्त भाषा का संचार प्रक्रिया का आवर्धक होता है। परस्पर संबंध स्थापित करने से, सुरक्षा, विकल्पों के चयन करने की स्वतंत्रता द्वारा, आपस में बिना किसी दबाव के अनौपचारिक ढंग से मिलने के द्वारा। सामूहिक संचार की प्रमुख परिसीमा यह है कि फीडबैक प्रणाली कमजोर होती है। अधिकृत एवं पूर्व निर्धारित मार्ग के अनुरूप किस प्रकार का संचार होता है? औपचारिक संचार। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत किसी कक्षा में किसी शिक्षक के संक्षिप्त वक्तव्य का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के वक्तव्य छात्रों के मत प्रभावी संचार नहीं बनाने में सहयोगी नहीं होते। किसी कक्षा में शिक्षक की संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाया जाता है। अभिवृद्धि सर्वेक्षण, कार्य निष्पादन रिकॉर्ड एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति से। संचार माध्यम का अपनी कार्य सिद्धि के लिए उपयोग करने वाले प्रयोक्ता कहे जाते हैं सक्रिय श्रोता। अगला खंड है विविध। कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़े के अध्ययन से संबंधित है? जनांकिकी। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम में। किस स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? रमन प्रभाव दिवस। येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार कर तस्करी की जाती है वह है यूरेनियम ऑक्साइड। सर्वप्रथम जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने। मधुमक्खियों की भाषा पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था के.बी. फ्रिश को। केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान अवस्थित है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। माँ और शिशु के बीच गले लगना, ये चूमना किस हार्मोन के मोचन को प्रेरित करता है? नॉरएड्रेनालिन। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। प्रथम पंचायती राज का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 12 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? नागौर में। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है संख्यांक। संगम योजना का उद्देश्य है विकलांगों के कल्याण में वृद्धि करना।